बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुलबा, हमने अपने आखिरी लेक्चर के अंदर इसरा के बारे में पढ़ा था। अभी हम कुव्वत और इसरा, फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसमें एक तजुर्बा हमें करना है। एक बड़ी चिकनी हमवार सतह की मेज़ पर कांच की एक गोटी कंचा रख कर उसे लड़खड़ाइए। कुछ देर बाद गोटी की रफ्तार कम होकर बिला आखिर वो रुक जाएगी। कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर से ज़रब लगाने पर इसकी गोटी भी इसी तरह आगे जाकर रुक जाती है। अगर कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़क दिया जाए तो गोटी ज़्यादा फासले तक आगे जाती है और फिर रुक जाती है। इससे क्या समझ में आता है? तुलबा, यहाँ पर एक मिसाल दी गई है गोटी के बारे में, जिसकी रगड़ एक वक्फे के बाद में रुक जाती है। इसी तरीके से एक दूसरी मिसाल है कैरम बोर्ड के बारे में। जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो जैसे हमारे स्कूल में भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कैरम बोर्ड है, तो आप लोग कभी जाते हो कैरम बोर्ड खेलने के लिए तो सबसे पहले हम उसके ऊपर पाउडर छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? ताकि वो काफ़ी फासले तक हमारा जो गोटियां जो है कैरम बोर्ड की जो है स्ट्राइकर जो है वो काफ़ी फासला ज़्यादा तय कर सके। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पाउडर छिड़कते हैं। यानी कि रगड़ की कुव्वत कम हो, रगड़ की कुव्वत कम होगी, उससे क्या होगा, ज़्यादा फासला तय होगा। जैसे मैंने कैरम बोर्ड पर क्लिक किया, कैरम बोर्ड पे स्ट्राइक किया, मैंने स्ट्राइकर से स्ट्राइक किया, तो क्या होगा, स्ट्राइकर बहुत दूर तक जाता है फिर रुक जाता है। लेकिन जब मैं पाउडर डालता हूँ तो उसकी रगड़ की कुव्वत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी वजह से वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से दूसरे गोटियों को स्ट्राइक करता है और वो जो है हम उससे फ़ौरन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जीत हमें हासिल होती है। अब आगे हम पढ़ते हैं। रगड़ की कुव्वत की वजह से कैरम की गोटी की रफ्तार कम होती है और वो रुक जाती है। अगर कैरम और गोटी के दरमियान रगड़ को कम किया जाए तो ये ज़्यादा दूर तक जाती है। यानी अगर किसी मुतहरिक चीज़ पर रगड़ की कुव्वत काम ना करे तो यकसा रफ्तार से हरकत करती है। इससे हमें एक उसूल समझ में आता है, अगर किसी शय के ऊपर मैं रगड़ की कुव्वत कम कर दूं, पाउडर डाल के कम कर दूं, या किसी दूसरी चीज़ों की वजह से मैं उसकी रगड़ की चीज़ों को कम कर दूं, तो क्या होगा, वो रफ्तार बढ़ जाएगी और उसकी वजह से यकसा रफ्तार से हरकत करती रहती है। इसी तरीके से आप लोग समझे कि कभी कभी ब्रेक लगाने के लिए जो साइकिल वगैरह पे ब्रेक लगती है, तो हम देखेंगे कि जहाँ पर ऐसी ज़मीन है जहाँ मिट्टी बड़ी खरदुड़ी है या मिट्टी बड़ी समझ लो ज़र्रात मोटे मोटे है या मिट्टी बड़ी जाड़ी है, तो उससे क्या होगा, जल्दी ब्रेक लगता है। वही फिसलन वाली जो ज़मीन होगी ना, आप उस पर ब्रेक लगाए फिसलते हुए आगे आप गिर भी सकते हो। तो ये रगड़ एक बहुत ही अहम चीज़ होती है हरकत को आगे बढ़ाने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। कुव्वत और इसकी वजह से वाक़ होने वाली इसरा में ताल्लुक़ सबसे पहले साइंसदान आइजैक न्यूटन ने मालूम किया। न्यूटन ने आपको एक कानून दिया। अब इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन का पहला कानून। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन का पहला कानून क्या है। अगर किसी जिस्म पर कुव्वत अमल ना करे तो उस जिस्म की रफ्तार तब्दील नहीं होती, यानी इसरा वाक़े नहीं होता। इससे हम यूँ भी कह सकते हैं, अगर कुव्वत अमल ना करे तो साकिन जिस्म साकिन ही रहेगा और मुतहरिक है तो एक ही रफ्तार से एक ही सिमत मुसलसल हरकत करता हुआ आगे जाएगा। न्यूटन ने पहला कानून इस तरीके से समझाया कि कोई जिस्म है, फॉरन एग्जाम्पल एक समझ लीजिए कि झूला अगर आप झूल रहे हो, अगर इस पर हमने कुव्वत लगाई तो वो झूला झूलते जाएगा। लेकिन अगर उस पर कुव्वत रोकने के लिए नहीं लगाई जाए या कोई रगड़ से उस झूले को ना रोका जाए तो वो नहीं रुकेगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। न्यूटन का पहला कानून, अगर किसी जिस्म पर कुव्वत अमल ना करे तो उस जिस्म की रफ्तार तब्दील नहीं होती। यानी कि अगर तक हम खुद से बातनी ताकत से या बैरूनी चीज़ों से अगर किसी चीज़ को ना रोके तो वो चलते ही जाएगी, अगर वो उसकी उसी रफ्तार में है तो। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं, अगर कुव्वत अमल ना करे तो क्या होगा, अगर कुव्वत अमल ना करे तो साकिन जिस्म साकिन ही रहेगा और मुतहरिक तो एक ही रफ्तार से एक ही सिमत में मुसलसल हरकत करता रहेगा। अब कुव्वत का मतलब आप समझ गए। आपने देखा कि कुव्वत की वजह से चीज़ों में इसरा वाक़ होता है। अगर आपने सबक पैमाइश में देखा हुआ 1 किलो
ग्राम का कबाट एक चिकनी सतह पर रखकर 1 मिलीग्राम पर सेकंड स्क्वायर की इसरा से उसे खींचा जाए तो उसके लिए दरकार वक्त न्यूटन कहेंगे। अब न्यूटन किसे कहते हैं इसके अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा न्यूटन किसे कहते हैं। इसरा एक सिमती मिकदार है, क्या कुव्वत भी सिमती मिकदार है? हम आगे पढ़ेंगे। अमल कीजिए, एक लकड़ी की मिस्ता और चिकनी की सतह वाली मेज पर 1 किलोग्राम का वजन रखिए। मेज पे थोड़ा टॉल्कम पाउडर डालकर अच्छी तरह फैलाइए। अब 1 किलोग्राम का वजन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे इसरा कर खींच दिए। दूसरी मरतबा 2 मीटर पर स्क्वायर के इसरा से खींचिए, यानी इस मरतबा आपने 2 न्यूटन कुव्वत लगाई है। इस तजुर्बे से नतीजा अक्स करने के लिए इसे कई मरतबा दोहराना पड़ेगा। मसलन ये कीजिए, एक जगह पर कैरम बोर्ड पर आप ये भी कर सकते हैं। कैरम बोर्ड पर क्या करोगे आप, पाउडर छिड़किए, फिर स्ट्राइक कीजिए तो देखोगे कितनी कुव्वत आती है। दूसरी जगह पर ये एक थोड़ी वजनी चीज़ लीजिए, फिर उसके ऊपर टेल्कम पाउडर डालिए, फिर उससे स्ट्राइक कीजिए तो आपको 2 न्यूटन इसरा इसमें खर्च होगी। कुव्वत के ज़रिए पैदा किए हुए इसरा से कुव्वत नापी जाती है। किसी चीज़ पर कुव्वत लगाने से होने वाले हटाव और काम में ताल्लुक आप पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। काम और तवानाई के ताल्लुक से मालूमात भी हासिल होती है। आप ये भी जानते हैं कि काम करने की सलाहियत को ही तवानाई कहते हैं। यहाँ पर इस डेफिनेशन को हमें याद रखना है कि काम करने की सलाहियत को ही हम तवानाई कहते हैं, कि हम किस तरीके से काम करते हैं उसी को हम तवानाई कहते हैं। कुव्वत, हटाव और काम, जैसे कि आप यहाँ की बाजू की शक्ल में देख रहे हैं कि एक छोटी सी मशीन दी गई है। बाजू की शक्ल में एक मेज़ पर लकड़ी का एक कुंदा रखकर डोरी से कंधे को बाजू की डोरी का सिरा चिरखी पे से गुजारा गया। डोरी के दूसरे सिरे पर पलटा बांधा गया। पलटे में कुछ वजन रखा हुआ है। ज़्यादा वजन रखने पर कंधा आगे सिरकता हुआ नजर आता है। बाजू की शक्ल में कौन सी कुव्वत लगाई गई, ये कुव्वत किस तरह बढ़ाई जाती है, ज़्यादा कुव्वत लगाने पे क्या होगा, ऐसा हम कब कह सकते हैं कि लगाई गई कुव्वत से काम हुआ है। हम कह सकते हैं कि कंधे के आगे सिरकने से इसमें हटाव पैदा वाक़ होता है। हटाव हवा मतलब कुव्वत के ज़रिए काम हुआ। क्या काम की पैमाइश की जा सकती है? हम ये भी जानते हैं कि काम कुव्वत और हटाव पर मुनसर होता है। नीचे दिए गए ज़ाब्ते में उनका ताल्लुक वाज़ह कीजिए। यहाँ पर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक वज़न रख दिया गया और यहाँ रस्सी के ज़रिए खींचा गया लकड़ी का कुंदा। तो आप देखोगे कि वज़न के ज़रिए क्या होगी, वो चीज़ें करीब की तरफ आ रही है, वज़न उसको अपनी तरफ नीचे की तरफ ढकेल रहा है और इस तरीके से काम हो रहा है। काम यानी कि हटाव होता है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें जाती है इसी वज़न की वजह से। तो काम की डेफिनेशन के अंदर ये तीनों चीज़ें आपको दिखाई देती है। आगे हम बढ़ते हैं। कुव्वत के ज़रिए किया गया काम बराबर क्या होता है, शय पे लगाई गई कुव्वत ज़रब कुव्वत की सिमत में वाक़ होने वाली शय का हटाव, यानी W बराबर F इंटू S। इस चीज़ को भी आपको बिल्कुल आसानी से समझना है कि इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी है। जैसे कि कुव्वत के ज़रिए किया गया काम W। अब इस सब चीज़ों को बराबर के तौर पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही है। शय पे लगाई गई कुव्वत, अब ये कुव्वत इसके ज़रिए लगाई जा रही है, वज़न के ज़रिए कुव्वत लगाई जा रही है ना, तभी क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। ज़रब क्या हो गया, कुव्वत की सिमत में वाक़ होने वाली शय का हटाव। शय का हटाव क्या हो गया, नीचे की जानिब जा रहा है, और दूसरा शय का हटाव क्या होगा, इस तरफ जानिब जा रहा है। तो ये कुव्वत के ज़रिए किया गया काम की डेफिनेशन हमको इस चीज़ को याद रखना है। अब इसके सवाल जवाब मैं इंशाल्लाह आपको PDF में भेज दूंगा, आप लोग इसके हल कर सकते हैं इसके सवाल और जवाब को। अब हम नए सबक की तरफ जाते हैं जिसका नाम है बरकी सुकूनी। क्या आपने झेल में दी हुई बातों पर गौर किया होगा, इन मौके पर ऐसा क्यों होता है। खुश्क बालों पर कंघी किया हुआ प्लास्टिक का कंघा या फुट पट्टी कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ कशिश करती है। तमाम तलबा इसको आप घर पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान तजुर्बा है ये वाला। बरकी सुकूनी मैंने सबक स्टार्ट कर दिया है, तमाम तलबा यहाँ पे ज़रूर ध्यान दे। खुश्क बालों पर आप बालों के ऊपर क्या कीजिए, कंघी होगी ना सबके पास, तो उस कंघी को रगड़िए अपने बाल के ऊपर। खुश्क बालों पर कंघी किया हुआ प्लास्टिक का कंघा या फुट पट्टी कागज़ के टुकड़े के अपनी तरफ कशिश कर दिए। और क्या कीजिए, आप कागज़ से कुछ टुकड़े कर दीजिए और ज़मीन पर रखिए, और ज़मीन पर पहले फ़ौरन ही अपने सर पे आप उस कंघी को, या प्लास्टिक की फुलपट होती है या स्केल होती है ना, उसको रगड़िए अपने सर पे आहिस्ता से, और उसके बाद में उसको अपने जो टुकड़े हैं कागज़ के उसके करीब लेके जाइए। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप लोग देखोगे वो कागज़ के टुकड़े अट्रैक्ट होते हैं, उसके पास चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके आगे हम पढ़ेंगे। प्लास्टर के पर्दे को अपने करीब
प्लास्टिक के पर्दे को अपने करीब से बार बार दूर करने पर भी वो आपको चिपकता है। अब जिस तरीके से एक पर्दे की एक क्वालिटी है, जैसे सिल्क का होता है, कॉटन का पर्दा, प्लास्टिक का पर्दा होता है, वो एक क्वालिटी है कपड़े की। तो उस कपड़े को अगर आप देखोगे ना तो वो फ़ौरन आपकी तरफ कशिश करता है, चिपकते रहेगा आप, ये क्वालिटी होती है। इस तरीके से हमने इस दो तजुर्बे को आप लोग खुद से भी करते हैं, खुश्क बालों वाला तजुर्बा और प्लास्टिक के। ये किसी के पास अगर ये पर्दा नहीं है तो ये आप नहीं कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं होता है तो ये बच्चे कर सकते हैं। अंधेरे में ब्लैंकेट कंबल को हाथ से रगड़ के कोई धाती चीज़ इसके करीब लाने पर चिंगारी निकलती है, ये भी एक तजुर्बा है ये, लेकिन अक्सर ये ना करें आप लोग घर के अंदर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, बरकी बार यानी इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या मुराद है। दर्ज झैल बाला मिसालों से आपने क्या समझा। अब ये तीन चीज़ों से हमें ये चीज़ समझ में आती है कि एक चीज़ चार्ज हो जाती है जैसे इसके अंदर हरकत या रगड़ होती है, इस चीज़ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि बरकी बार किसे कहते हैं। हमने हमारे अतराफ पाई जाने वाली चीज़ों में जो बड़ी मिकदार में बरकी बार पाया जाता है, वो ये मिसाल इसकी छोटी सी झलक है। यहाँ तक कि हमारे जिस्म में भी बरकी बार होता है। तमाम चीज़ें इंतहाई बारीक ज़र्रात से बनी हुई है। बरकी बार इन ज़र्रात की अंदरूनी खासियत है, इसलिए अगर किसी चीज़ में बरकी बार बहुत बड़ी मिकदार में भी हो तो वो पोशीदा होता है, क्योंकि इस चीज़ में दो मुख्तलिफ किस्म के बरकी बार मसावी तादाद में होते हैं, मस्बत बरकी बार और मनफी बरकी बार। अभी मैं आपको और आसान तरीके से समझाता हूँ। देखिए आप जो है सेल लीजिए, घड़ी की सेल होती है ना, देखो उसमें एक मस्बत बार होता है ना, होता है कि नहीं होता है, एक मनफी बार होता है, एक निगेटिव पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो जब वो घड़ी के अंदर मिलता है तब क्या होता है, हमारी घड़ी स्टार्ट होती है। इसी तरीके से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होगी, इसमें अगर बैटरी लगती है तो इसमें निगेटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है। आप बच्चे सब समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है। इसने बरकी बार को समझाने के लिए इस तरीके से हर चीज़ के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती है, बड़ी पैमाने पर बरकी बार पोशीदा होती है। यानी कि जिस तरीके से आपने देखा कि वो जब आपने अपने सर के ऊपर उस कंघी को रगड़ा तो वो बरकी बार कहाँ पोशीदा थी, कंघी में पोशीदा थी या बालों में पोशीदा थी। अगर सेकंड जो तजुर्बा था, आप वो पर्दे का जो तजुर्बा था वो खुद ब खुद करीब आएगा तो वो भी एक बरकी बार का तजुर्बा थी। यानी निगेटिव और पॉजिटिव ये दो चीज़ मिल जाती है तो उसके अंदर अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन यानी वो एक दूसरे से करीब हो जाती है। जब ये दोनों बरकी बार मसावी तादाद में हो तो वो चीज़ें मुतदिल हो जाती है, यानी इस पर कोई बरकी बार नहीं होता। अगर इन बरकी बारों की तादाद गैर मसावी हो तो वो चीज़ बारदार है, ऐसा कहा जाता है। अब हम आज के लिए इतना ये टॉपिक को यहीं रोक देते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तमाम तलबा जो है बरकी बार की तारीफ़ हो गई ये तमाम चीज़ें, और इससे पहले भी मैंने जो कुछ आपको बताया इस चीज़ को अपनी साइंस की नोटबुक में तहरीर करें।